गर्म रुधिर वर्ग के सभी जंतुओं जैसे स्तनधारियों और पक्षियों में जल ग्रहण करने की इच्छा होती है, जिसे प्यास कहते हैं। अतः गर्म रुधिर वर्ग के सभी जंतु प्यास का अनुभव करते हैं और पानी पीते हैं। परंतु क्या आपने कभी संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं को पानी पीते हुए देखा है? इतना ही नहीं, संघ कार्डेटा के वर्ग सरीसृप के जंतु भी जीवन भर पानी नहीं पीते हैं। क्या आपने कभी गोह, छिपकली, गिरगिट और सर्प को पानी पीते हुए देखा है? यह ऐसे जंतु होते हैं जो जीवन भर पानी नहीं पीते हैं। शरीर की उपापचयी क्रियाओं में बनने वाले जल से ही इनके शरीर में जल का बैलेंस बना रहता है। अतः संघ आर्थ्रोपोड के जंतु जैसे मक्खी, मच्छर, तिलचट्टे, मकड़ियाँ, मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, घुन और जू जीवन भर पानी नहीं पीते हैं। इसी तरह से संघ कार्डेटा के वर्ग सरीसृप के जंतु जैसे सर्प, छिपकली, गोह, गिरगिट ये कभी भी पानी नहीं पीते हैं। लेकिन संघ कार्डेटा के वर्ग स्तनधारी और पक्षी वर्ग के जंतु को जल ग्रहण करने की इच्छा होती है और जल ग्रहण करने की यह अचेतन इच्छा ही प्यास कहलाती है। गर्म रुधिर वर्ग के इन जंतुओं में प्यास केंद्र, भूख केंद्र और परितृप्त केंद्र होते हैं। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के मध्य भाग में स्थित प्यास केंद्र जब संवेदित होता है तो हमें जल ग्रहण करने की इच्छा होती है। जब कभी शरीर के अंतः वातावरण जैसे रुधिर, लसिका और ऊतक द्रव्य में जल की कमी होती है अथवा शरीर का तापमान बढ़ता है तथा उपापचयी क्रियाओं, परिश्रम अथवा शरीर से जब पसीना बाहर निकलता है या हम मूत्र त्याग करते हैं, उसके कारण शरीर के अंतः वातावरण में जल की कमी हो जाने से प्यास केंद्र संवेदित होता है और हमें जल ग्रहण करने की इच्छा होती है, अर्थात हमें प्यास लगती है। इतना ही नहीं, जब भोजन में लवण की मात्रा अधिक हो जाती है अथवा दुर्भाग्य से जब कभी हमें चोट लग जाती है और शरीर से बहुत अधिक रुधिर बहने लगता है तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में स्थित प्यास केंद्र संवेदित होता है और हमें जल ग्रहण करने की इच्छा होती है। कोशिकाओं में डिहाइड्रेशन होता है जब विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से कालरा हो जाता है, जिसके कारण पतली दस्त और वोमिटिंग होने लगती है और शरीर से बहुत अधिक जल निकल जाता है। उस समय प्यास केंद्र संवेदित हो जाता है और हमें जल ग्रहण करने की इच्छा होती है, अर्थात हमें प्यास लगती है। इतना ही नहीं, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा के कम हो जाने से भी हमें प्यास लगती है। यह प्यास लगने के सामान्य कारण है, परंतु जब शरीर की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है और कतिपय कारणों से शरीर के अंतः वातावरण की कोशिकाओं में डिहाइड्रेशन होने लगता है, अर्थात उनसे जल निकलने लगता है, तो हमें जल ग्रहण करने की इच्छा होती है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से स्रावित होने वाला
एडीएच अर्थात एंटी डायूरेटिक हार्मोन का अल्प स्रावण होता है अर्थात उसका हाइपोसेक्रेशन होता है तो पॉलीयूरिया अर्थात बहुमूत्रलता की बीमारी हो जाती है, जिसमें दिन भर में लगभग 3 से 4 लीटर मूत्र बनने लगता है और उसका उत्सर्जन होने लगता है। इस बीमारी को पॉलीयूरिया कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से निकलने वाला एडीएच अर्थात एंटी डायूरेटिक हार्मोन नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर अपना प्रभाव दिखाता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से एडीएच हार्मोन का स्रावण कम होता है अर्थात इसका हाइपोसेक्रेशन होता है, उस समय किडनी के नेफ्रॉन में जल का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिसके कारण दिन भर में 3 से 4 लीटर मूत्र बनने लगता है और बहुत अधिक डिहाइड्रेशन होने लगता है। जब शरीर के अंतः वातावरण अथवा रुधिर में जल की कमी हो जाती है तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में स्थित प्यास केंद्र संवेदित होता है और हमें जल ग्रहण करने की इच्छा होती है अर्थात प्यास लगती है। लेकिन जब हम बाहर से पानी पी लेते हैं अथवा भोजन के माध्यम से हमें पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता है, उस समय मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में स्थित परितृप्त केंद्र संवेदित होता है, जिसके कारण जल ग्रहण करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें ताकि मेरे YouTube चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।